10th का एक्सरसाइज 7.1 हम कम 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। अब हम एक काम करते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस कराते हैं टू जेड, ठीक है। बट आप उसको पूरा कर लेना, क्योंकि मैं उसको वहाँ तक कर दूंगा जहाँ तक करना चाहिए, उसके बाद आपको खुद करना है। तो 4 क्वेश्चन, चेक वेदर इतना द वर्टेक्स द आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो हमें ये बताना है क्या ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है या नहीं है। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज 7.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। आइसोस्केलस कौन से होते हैं जिसकी टू साइड्स क्या हो, इक्वल हो, एंड टू एंगल्स, चलो यहाँ एंगल की बात होगी नहीं, टू साइड्स मान लो ए बी एंड सी, कोई सी भी दो साइड, या तो ए बी बी सी, या फिर ए बी ए सी, या फिर बी सी ए सी। बात समझ में आई। तो एक पॉइंट है हमारे पास, पहले वाले पॉइंट का नाम ले लेता हूँ मैं 5 माइनस के 2, दूसरे वाले पॉइंट का नाम ले लेता हूँ मैं 6 एंड 4, और तीसरे वाले पॉइंट का नाम ले लेता हूँ मैं 7 माइनस के 2। हमको क्या करना है, एक तो ए बी निकालना है। अब ए बी कैसे निकलेगा जी, देखिए ए बी के लिए पहले हमको ए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 माइनस 2, और बी यानी कि 6 एंड 4। पहले वाली वैल्यू होगी x1 इजकल टू 5, ये x2 इजकल टू 6, y1 इजकल टू -2, और y2 इजकल टू 4। बात समझ में आई। फिर क्या करेंगे आप, इसमें डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का फॉर्मूला लगाएंगे इन अंडर रूट में, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। फिर क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना, x2 की वैल्यू 6, 5, y2 की 4, y1 की प्लस के 2 की पावर 2। 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 की पावर 2, 4 और 2 कितना हो गया, 6 की पावर 2, 1 प्लस के 6 में 6 36, एंड ये हो गया 37। इस तरीके से मैंने ए बी निकाला है, आप बी सी निकालोगे, ए बी निकाला बी सी निकालोगे, फिर निकालोगे आप सी ए। इसमें से कोई दो साइड इक्वल बैठनी चाहिए। अगर कोई दो साइड इक्वल बैठ गई तो समझ लो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन, इन ए क्लासरूम फोर फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। दे रहे ए बी सी डी पे यहाँ पे बैठे हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास। चंपा और चमेली आती हैं और ऑब्जर्व करती हैं उनको। फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से कहती है, पूछती है कि डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज द स्क्वायर। चमेली डिसएग्री, चमेली इस बात से डिसएग्री है। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड द देम करेक्ट। और इनको अब करेक्ट करो, चमेली की जो बात है उसको करेक्ट करना है। देखो मैं बता दूं, नीचे वाली जो वैल्यू है वो क्या है हमारी, नीचे वाली वैल्यू जो है वो किसकी है, हमारी ए की है। पहले एक्स एक्सिस होता है फिर वाई एक्सिस होता है। तो 3 एंड 4 ए का पॉइंट बन गया। मुझे लगता है शायद मैं दोबारा बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर दोबारा बता रहा हूँ तो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि मुझसे किसी का मैसेज आया, मैं इसलिए बना रहा हूँ ये वीडियो। उन्होंने बोला है कि 7.1 दोबारा से बताओ, तो मैं दोबारा से जगह आपको एक बीच से लेके जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट आप देखते रहिए, पॉइंट वहाँ पे भी ए पॉइंट क्या है, 3 से 4, 3 से 4 एक पॉइंट हो गया, 3 से 4। बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट क्या है, 6 से 7, 6 से 7, नीचे की लाइन से ऊपर की लाइन देखनी है। सी पॉइंट क्या है, 9 से 4, 9 से 4। डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट क्या है हमारा, 6 से 1। बात समझ में आई। अब ये स्क्वायर करना है। अब यू नो वेरी वेल स्क्वायर का ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ए बी सी डी। आपको कैसे प्रूफ करोगे, आप क्या करोगे, एक तो ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, फिर सी डी निकालोगे, फिर डी ए निकालोगे। अगर ये चारों वैल्यू इक्वल बैठ जाए तो हम कह देंगे स्क्वायर है। अब ये कैसे निकालेंगे, यू नो कि ए और बी के निकालने के लिए हमें ए रखना पड़ेगा पहले यहाँ पे, और बी रखना पड़ेगा 6 एंड 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 6, y1 इज इक्वल टू 4, और y2 इज इक्वल टू 7। फिर यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, ए बी का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अंडर रूट x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। बात समझ में आई। इस तरीके से अब आगे आ जाओ 6 वाले क्वेश्चन पे। नेम ऑफ द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिवन रीजन योर आंसर। तो जो हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट दिए हुए हैं, कोई 4 पॉइंट दिए हुए, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। कैसे सिंपल हो गया मैं बताता हूँ। लेट करके चलेंगे, ए पॉइंट -1 -2 एंड 1 0 -1 एंड 2 और -3 एंड 0।
इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। सेम काम करना है आपको, जो ऊपर गया है वही नीचे करना है। ऊपर तो चमेली डिसएग्री है, उसको आपको बताना है कि चमेली एग्री हो कि उसको आ रहा है। यहाँ पे किसी को एग्री करना है, बस आपको बताना है। अगर आपकी ए बी और बी सी इक्वल आ गए, बाकी कुछ इक्वल नहीं आया, तो आइसोस्केलस, बस हालांकि ट्राइंगल की बात नहीं चली, क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें। आप ए बी बी सी एंड सी डी एंड डी ए निकालिए। स्क्वायर आ जाए तो लिख लीजिए, नहीं आए तो मत लिखिए। वैसे डायगोनल भी फाइंड करनी चाहिए। क्लियर? कर पाओगे फाइंड? ओके, आगे पहुंच जाओ। 7 क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस द इक्विडिस्टेंस। इतना हमें पॉइंट फाइंड करने हैं। यू नो, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, वैसे मुझे लगता है क्योंकि ओमकार सर ने पढ़ाए थे तो आपको अच्छे से आता होगा। एक्स एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस ऑटोमेटिक 0 हो जाती है, तो एक्स की कोई वैल्यू आएगी, वाई की यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये यहाँ से कह रहे हैं कि इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इतने एंड इतने, मतलब 2 माइनस के 5 और -2 एंड 9। देखिए फिर भी आप खुद ही करेंगे। इसका नाम रख लेता हूँ मैं, इसका 20 का सी। पहले तो आप ए बी निकालिए, ए बी फाइंड कर ली, फिर आप ए सी निकालिए, दोनों फाइंड कर लिए, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है नहीं आ रही? ओके। 8वां क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना इतना। ये और भी आसान है। कैसे? वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको दिया हुआ क्या है? हमको एक पी पॉइंट दिया हुआ जिसका नाम है 2 माइनस के 3, और एक क्यू पॉइंट दिया हुआ जिसका नाम है 10 एंड वाई, और इनके तो बीच की डिस्टेंस वो भी दी हुई है हमको 10 यूनिट। मतलब क्या? मतलब आप पी क्यू निकालिए, पी क्यू की वैल्यू निकालिए। अरे निकालनी आती है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, और पी क्यू की वैल्यू 10 आएगी। यहाँ पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का स्क्वायर इक्वल टू 10। y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये तो बहुत आसान बात हो गई। उसके बाद 9 क्वेश्चन को देख लीजिए। मुझे पता है बिलर हो रहा है, लेकिन समझोगे तो समझ में आ जाएगा। क्यू इक्विडिस्टेंस P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q से P, यानी एक तो QP निकाल लो, एक QR निकाल लो। भाई बात समझ में आ रही है? तो पीछे किया सेम क्वेश्चन है, QR इंटू यहाँ पे भी रिलेशन बिटवीन करना है। एक बार इससे निकाल लो, एक बार इससे निकाल, तो रिलेशन आ जाएगा। एक्सरसाइज खत्म होती है आपकी। अगली बार हम चलाएंगे उससे सेक्शन फार्मूला, एक बार देख लें। ये वाला सेक्शन फार्मूला आपको याद रखना है, और एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी एक्सरसाइज। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत ही प्यारी सी एक्सरसाइज है। मेरी बात समझ में आ रही है? हालांकि इस एक्सरसाइज में 7.3 भी है। कोशिश करते हैं कि कल तक ख़त्म कर दें, ठीक है।